हेलो बच्चों। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 5वां क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम 4 क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। ध्यान देंगे, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः मैं दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला। बताएं कि अब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। ध्यान देंगे बच्चे, ये प्रैक्टिस सेशन का क्लास है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम प्रथम 3 वीडियो को देखना भूलेंगे नहीं। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। ध्यान देंगे, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। साउथ से दाएं मुड़ेगा वेस्ट में 20 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। वेस्ट से दाएं नॉर्थ में 10 मीटर, तब मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 10 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 20 मीटर, पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 60 मीटर। तो देखते हैं, ये वेस्ट से आपको साउथ, यहां से शुरू करना, वेस्ट से शुरू करना है। साउथ से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में दक्षिण की ओर मुंह है। दक्षिण में कुछ चला ही नहीं। चलना प्रारंभ किया है कहां से? पश्चिम से। तो देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ क्या हो गया? सेम। सेम में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नॉर्थ 20 10 30 हो गया। वेस्ट वेस्ट सेम हो गया, सेम में जोड़ेंगे। वेस्ट भी 30 हो जाता है और ईस्ट 60 में घटाइए, ईस्ट 30 बचेगा। यहां दूरी से कोई मतलब नहीं है। बताएं कि अब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु की दिशा में हूं। डायरेक्शन क्या होगा दोनों के बीच का? नॉर्थ ईस्ट होगा। प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ ईस्ट में है। उत्तर पूर्व, आंसर उत्तर पूर्व हो गया, क्योंकि दूरी निकालना हम मुनासिब नहीं समझे हैं। दूरी का डिमांड नहीं कर रहा है, तो आंसर हो गया। अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं? उत्तर पूर्व में। ध्यान देंगे बच्चे, मेरा मुख पूरब की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं। पूरब में मुख है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज 180 डिग्री। क्लॉकवाइज मीन्स हो गया राइट। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज
मतलब लेफ्ट घूमता हूं, तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है? अंतर निकालेंगे। अंतर में ज्यादा में कम को घटाना होता है। 360 डिग्री लेफ्ट में 180 डिग्री राइट घटाइए, 180 डिग्री लेफ्ट बचा। जब भी 180 डिग्री लेफ्ट या राइट मुड़ेंगे तो फेस का डायरेक्शन होगा अपोजिट। इससे 180 डिग्री मुड़ना है लेफ्ट, तो 2 बार 90-90 मुड़ेंगे। एक बार 90 लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ होगा, फिर नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। तो मेरा मुख अभी की दिशा में है, वेस्ट में है, यानी पश्चिम में है। ध्यान देंगे बच्चे, जब भी 180 डिग्री लेफ्ट या राइट मुड़ने की बात होगी तो फेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, उसमें घुसते ही दाएं हाथ एक कमरा है। कमरे में घुसने पर मेरे बाएं हाथ एक खिड़की है। उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस किस ओर होगा? ध्यान देंगे बच्चे, मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, इसका मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में दरवाजा है। एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, मतलब जहां जो है मैं खड़ा हूं वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में दरवाजा है। दरवाजा है नॉर्थ डायरेक्शन में दरवाजा। उसमें घुसते ही दाएं हाथ कमरा है। नॉर्थ से दाएं ईस्ट में, नॉर्थ से दाएं ईस्ट में, ईस्ट में क्या है? कमरा है। कमरे में घुसने पर मेरे बाएं हाथ एक खिड़की है। ईस्ट बाएं नॉर्थ में, ईस्ट बाएं नॉर्थ में क्या है? खिड़की है। यानी नॉर्थ डायरेक्शन में खिड़की है, मतलब जहां मैं खड़ा हूं वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में खिड़की है। उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस किस ओर होगा? तो नॉर्थ डायरेक्शन में खिड़की है, खिड़की तरफ खड़ा होने पर मुख का डायरेक्शन नॉर्थ में होगा, यानी उत्तर दिशा में होगा। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूरज की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़कर मुड़ा। अब उसका मुंह की दिशा की ओर है। ध्यान देंगे, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूरज की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। तो आप जानते हैं प्रातः 7 बजे सूरज पूरब में होता है। प्रातः 7 बजे सूरज पूरब में होता है और सूरज की ओर रहेगा पीठ, यानी पूरब में रहेगा पीठ, तो फेस होगा पश्चिम में, फेस होगा पश्चिम में। वह बाईं ओर मुड़ा। ध्यान देंगे, वह बाईं ओर मुड़ा, वेस्ट से बाएं साउथ में सीधे चलता रहा। फिर दाईं ओर मुड़ा, 7 से दाहिने वेस्ट में,
सीधे चला, फिर से बाईं ओर मुड़ा, साउथ से बाएं, सॉरी वेस्ट से बाएं, साउथ में, वेस्ट से बाएं साउथ में। देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। यानी प्रातः 7 बजे सूर्य पूरब में होता है, पूरब में रहेगा पीठ, तो फेस होगा पश्चिम में। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा, वेस्ट से बाएं साउथ में। फिर दाईं ओर मुड़ा, सीधे चला, साउथ से दाहिने वेस्ट में। फिर बाईं ओर मुड़ा, वेस्ट से बाएं साउथ में। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका मुख होता है। अंत में चला है साउथ में, उसका मुख होगा साउथ में। रवि अपनी शाम की सैर सूरज की ओर 3 किलोमीटर सैर करता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। रवि अब किस दिशा की ओर चल रहा है? रवि अपने शाम की सैर सूरज की ओर, शाम में सूरज रहता है पश्चिम में, तो पश्चिम में चलेगा 3 किलोमीटर, पश्चिम में चलता है 3 किलोमीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वेस्ट से बाएं साउथ में 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, साउथ से दाहिने वेस्ट में 3 किलोमीटर। अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलता है। रवि अब किस दिशा में चल रहा है? अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका फेस होता है। अंत में किधर चला है? नॉर्थ में, अब उसका फेस होगा नॉर्थ में। एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया, पूरब दिशा में बी बिंदु तक 3 किलोमीटर चलना आरंभ किया। ये बिंदु से किधर चला? पूरब में। कितना चला? 3 किलोमीटर, और पहुंच गया बी बिंदु पर। फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। ध्यान देंगे, पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में, पूरब से बाएं मुड़ेगा नॉर्थ में। तीन गुना चलता है, 3 गुना चलता है, तो 9 किलोमीटर चलेगा और बिंदु सी पर पहुंचा। बिंदु सी पर पहुंचा,
पुनः बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं ओर मुड़कर नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में बिंदु ए और बी के बीच की तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी तय करता है। ए बी का 5 गुना यानी 3 5 15 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान डी पर पहुंचता है, गंतव्य स्थान डी पर पहुंचता है। ध्यान देंगे नॉर्थ जो है 9 प्रेजेंट रहेगा, ईस्ट वेस्ट अपोजिट हो गया, अपोजिट में घटाएंगे, 15 में 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। डायरेक्शन 12 वेस्ट है, वेस्ट 12 हो गया। अब जो है देखेंगे एक जैसा डायरेक्शन नहीं है तो सेम नहीं होगा, आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं होगा, यही तो डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 की स्क्वायर 81, 12 की स्क्वायर 144, 225 हो जाएगा और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। डायरेक्शन दोनों के बीच का होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 15 हो जाएगा। बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर निकला है, 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। श्याम किधर चलता है? उत्तर दिशा में। ध्यान देंगे श्याम चलता है उत्तर दिशा में, नॉर्थ में चलता है। कितना चलता है? 50। दाएं मुड़ता और 15। ध्यान देंगे ध्यान देंगे श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर, श्याम नॉर्थ में चला है 50 मीटर, दाएं मुड़ता है नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 15 मीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इससे बाएं नॉर्थ में 30 मीटर चलता है, फिर वह 2 बार दाएं मुड़ता है, नॉर्थ से दाएं ईस्ट में, ईस्ट से दाएं साउथ में 25 और 80 मीटर चलता है।
ध्यान देंगे आप, यहां जो है नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 50 30 80 और साउथ 80 कैंसिल हो गया, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 50 30 80, साउथ 80 कैंसिल, ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, जोड़ेंगे 15 और 25 40। ध्यान देंगे बच्चे, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़िए 50 30 80, साउथ 80 कैंसिल हो गया, ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, जोड़िए 15 25 40, ईस्ट 40 आंसर हो गया। अर्थात श्याम प्रारंभिक स्थान से 40 मीटर की दूरी पर और पूर्व दिशा में है। ये 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से 5 15 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ध्यान देंगे, 10 मीटर सामने की ओर, सामने की ओर कहे जब चलने के लिए तो किसी भी दिशा में चल सकते हैं। ऐसे पराया बच्चे नॉर्थ में चलते हैं, पराया क्या करते हैं, नॉर्थ में चलते हैं। तो नॉर्थ में चला 10 मीटर, 10 मीटर दाईं ओर, नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 10 मीटर, फिर प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से 5 15 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। यानी 3 बार बाएं मुड़ रहा है, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, वेस्ट से बाएं साउथ में, 5 15 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। आप देख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़ेंगे 10 5 15 और साउथ 15 कैंसिल हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है, घटाएंगे वेस्ट 5 बचेगा, यानी वह प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, 25 किलोमीटर चला, बाद में पूरब की ओर 22 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, पश्चिम में चला 10 किलोमीटर, वेस्ट 10 लिखते हैं, फिर बाएं मुड़ता है, वेस्ट से बाएं साउथ में 25 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 22 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, ध्यान देंगे ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में चलता है और 20 किलोमीटर चलता है। देखते हैं नॉर्थ साउथ क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट में घटाएंगे 25 में 20 घटाइए, साउथ 5 बचेगा,
ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट, अपोजिट में घटाएंगे, ईस्ट 12 बचेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों कैसा डायरेक्शन है, डिफरेंट, एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं है, यही तो डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। जब स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालिए, साउथ ईस्ट 13 हो जाएगा। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय बस चालक विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। चालक अंततः रुकने से पहले बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। पुनः विद्यालय पहुंचने के लिए चालक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी एवं किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो देखते हैं। एक विद्यालय बस चालक विद्यालय चलना प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर जाता उत्तर में, कहां जाता है? नॉर्थ में। कितना जाता है? 2 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे 2 बार बाएं मुड़ता है, वेस्ट से बाएं साउथ में और साउथ से बाएं ईस्ट में। 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर 8 चलता है, पहले 8 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। अंततः रुकने से पहले फिर बाएं मुड़ता है, इससे बाएं नॉर्थ में, और 1 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे बच्चे, ईस्ट वेस्ट अपोजिट हो गया, ईस्ट वेस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट में घटाएंगे, अपोजिट में घटाएंगे। ध्यान देंगे बच्चे, 5 5 कैंसिल हो गया, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, सेम में जोड़िए 3, साउथ 8 में घटाइए तो साउथ 5 बचेगा, साउथ 5 बचेगा। साउथ 5 का मतलब क्या है? बस चालक विद्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, बस चालक विद्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, लेकिन कह रहा है बस चालक को पुनः विद्यालय पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? यानी क्वेश्चन अपोजिट पूछ रहा है, आंसर अपोजिट होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ हो जाएगा 5 किलोमीटर, नॉर्थ हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक विद्यालय बस चालक विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, नॉर्थ में 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 5 किलोमीटर। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, यानी 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, वेस्ट से बाएं साउथ में, साउथ से बाएं ईस्ट में। तो 5 किलोमीटर दूर चलने से पहले बाईं ओर मुड़कर
8 किलोमीटर चलता है, पहले चलता है 8 किलोमीटर, तब चलता है 5 किलोमीटर, फिर रुकने से पहले फिर बाएं मुड़ता है, इससे बाएं नॉर्थ में और चलता है 1 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, घटाएंगे 5 5 कैंसिल, नॉर्थ नॉर्थ सेम है, 2 1 3, और साउथ 8 में घटाइए, साउथ 5 बचेगा। साउथ 5 का क्या मतलब है? वह प्रारंभिक स्थान से, बस चालक प्रारंभिक स्थान से, यानी जहां चला है, कहां चला है, विद्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, लेकिन बस चालक को पुनः विद्यालय पहुंचना है, पुनः विद्यालय पहुंचना है तो 5 किलोमीटर उत्तर में जाना होगा। एक राधा की स्कूल की बस जब इसकी स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर रहता है, स्कूल पहुंचने पर उसका मुख रहता है उत्तर में। पहुंचने पर, स्कूल पहुंचने पर ध्यान देंगे, पहुंचने पर जो है पहुंचने पर उसका मुख होता उत्तर में। राधा घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर, स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि राधा घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख की दिशा में था। अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। 1 राइट हो गया। जब अंत का डायरेक्शन दिया रहे, यानी पहुंचने का डायरेक्शन दिया रहे, चलने का डायरेक्शन प्राप्त करना हो तो अंतर को अपोजिट करेंगे। जब अंत का डायरेक्शन दिया रहे और प्रारंभ का डायरेक्शन निकालना पड़े तो अंतर को अपोजिट करेंगे। जब पहुंचने का डायरेक्शन दिया रहे और चलने का डायरेक्शन प्राप्त करना हो तो अंतर को अपोजिट करेंगे। 1 राइट का अपोजिट हो गया, 1 लेफ्ट हो जाएगा। एक बार लेफ्ट मुड़ जाना है, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो क्या होगा? वेस्ट होगा। यानी राधा घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह वेस्ट में था, यानी पश्चिम में था। इनमें से कोई नहीं, पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चन क्लासरूम स्टडी मटेरियल बेस्ड रहने की गारंटी हम दे रहे हैं। एक बच्चा अपने पिता खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चला। सेंटेंस को पकड़िए। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब में चला। इसका क्या मतलब हो गया? पहले 90 मीटर पूरब में चला, उसके बाद दाएं मुड़ गया। ध्यान देंगे फिर से, एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब दिशा की ओर चला। इसका मतलब पहले 90 मीटर पूरब में चला, उसके बाद दाएं मुड़ गया। पहले 90 मीटर पूरब में चला, फिर दाएं मुड़ गया, ईस्ट से दाहिने साउथ में, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। ध्यान देंगे, तो पहले 20 मीटर चला, पहले 20 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ गया, साउथ से दाहिने वेस्ट में। वह अपने पिता को देखने अंकल के यहां उस स्थान 30 मीटर गया, यानी पिता को देखने अंकल के यहां उस स्थान 30 मीटर गया। कितना मीटर गया? 30 मीटर। उसके पिता वहां नहीं थे। पिता से एक सड़क पर मिलने से पहले
वह वहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया। इसका मतलब यहां से नॉर्थ में 100 मीटर जाकर पिता से मिल गया। यहां से नॉर्थ में 100 मीटर जाकर पिता से मिल गया। तो आप देख सकते हैं पुत्र अपने पिता से मिलने अपने चलने के प्रारंभिक स्थान कितनी दूर गया। ध्यान देते हैं फिर से, एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूरब की ओर चला। इसका मतलब पहले पूरब की ओर 90 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ गया, इस दाहिने साउथ में। पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, यानी पहले 20 मीटर साउथ में चला, फिर दाएं मुड़ गया तो साउथ से दाहिने वेस्ट में। फिर क्या हुआ, वहां से अंकल के यहां जाने के लिए 30 मीटर चला, यानी वेस्ट में 30 मीटर गया। वहां अंकल के यहां उसके पिताजी नहीं थे। फिर सड़क पर मिलने से पहले, पिता से मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर दिशा में चला। इसका मतलब क्या, अंकल के यहां से 100 मीटर नॉर्थ में जाकर पिताजी से मिल गया। तो देख सकते हैं नॉर्थ साउथ क्या हो गया, अपोजिट अपोजिट में घटाएंगे तो नॉर्थ 80 बचेगा, ईस्ट वेस्ट अपोजिट 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 में घटाएंगे, ईस्ट बचेगा कितना, 60। तो कहां आ गए, डिफरेंट पर। स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट निकालेंगे। 80 की स्क्वायर 6400, 60 की स्क्वायर 3600, जोड़ेंगे 10,000, स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। पुत्र अपने पिता से मिलने अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर गया, तो 100 मीटर गया। कितनी दूर गया, 100 मीटर गया। तो आगे देखेंगे, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, जब भी उसका मुख उत्तर की ओर है, तो बताएं कि उस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ध्यान देंगे, उत्तर की ओर जब मुंह रहता है तो उत्तर नॉर्थ से बाएं वेस्ट में क्यों मुड़ते हैं, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में क्यों मुड़ते हैं। जब नॉर्थ में फेस रहता है तो उसका बायां हाथ वेस्ट में होता है। आप ही जब फेस नॉर्थ में रहेगा, कहेगा बाएं मुड़िए, तो वेस्ट में मुड़ेंगे। क्यों मुड़ेंगे, इसलिए कि जब आपका फेस नॉर्थ में होगा तो बायां हाथ होगा वेस्ट में। देखिए, फेस जब नॉर्थ में रहेगा तो बायां हाथ होगा वेस्ट में, और जब सिर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा और फेस का डायरेक्शन नॉर्थ में ही होगा, तो हाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो हाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ध्यान देंगे, जब सिर रहेगा नीचे और पैर रहेगा ऊपर, फेस रहेगा नॉर्थ में ही, तो हाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो पहले जो है वेस्ट में था उसका बायां हाथ, वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। सुबह 8 बजे एक बिंदु से आरंभ कर मनोज 15 मीटर चला, फिर दाएं घुमा 8 मीटर चला, फिर दाएं घुमा 15 मीटर चला, अंत में बाएं घूमकर 7 मीटर चला। अब धूप की परछाई उसके बाईं ओर है, तो आरंभ में राजेश की दिशा में यात्रा शुरू की थी। यहां पर ध्यान देंगे, धूप की परछाई बाईं ओर कब होता है, सुबह 8 बजे धूप की परछाई बाईं ओर कब होता है। ध्यान देंगे, सुबह 8 बजे सूर्य रहेगा पूरब में, परछाई होगा पश्चिम में। सुबह 8 बजे
सूर्य रहेगा पूरब में, परछाई होगा पश्चिम में। सन रहेगा किधर? सुबह 8 बजे पूरब में, और परछाई होगा पश्चिम में। तो शेडो बेस में पढ़ाए थे, इस परिस्थिति में सन का लेफ्ट राइट लेना होता है, तो पूरब का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ, और राइट हो जाएगा साउथ। पहले जिसके बाएं दाएं परछाई पड़ता है उसे दर्शाना है, धूप की परछाई उसके बाईं ओर है, तो सन का बाएं लेना है। व्यक्ति को कहां रखना? सन के बाएं। व्यक्ति को रखेंगे सन के बाएं, व्यक्ति को रखेंगे सन के बाएं। तो ध्यान देंगे बच्चे, यानी व्यक्ति फेस नॉर्थ में था। व्यक्ति फेस कहां था? नॉर्थ में। फेस था नॉर्थ में। फेस कहां था? नॉर्थ में। यहां व्यक्ति फेस नॉर्थ में था, कब? अंत में। नॉर्थ फेस कब था? अंत में। लेकिन प्रारंभ का फेस निकालना है, यहां दूरी से कोई मतलब नहीं है, अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का डायरेक्शन निकालना है, दूरी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देंगे कितना लेफ्ट राइट मुड़ा है। 15 मीटर पूरब में चला, फिर दाएं घूम गया, यानी 1 राइट। 8 मीटर चला, फिर दाएं घूम गया, फिर 1 राइट। 15 मीटर चला, फिर बाएं घूम गया, 1 लेफ्ट। ध्यान देंगे, अंतर निकाल लेते हैं। 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया, 1 राइट हो गया। और क्या? अंत का डायरेक्शन दिया हुआ, प्रारंभ का निकालना है, तो अंतर को अपोजिट भी करते हैं। अंतर अपोजिट करेंगे, 1 राइट का अपोजिट क्या होगा? 1 लेफ्ट होगा। जब अंत का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रारंभ का निकालना है, तो अंतर को अपोजिट करेंगे, 1 राइट का अपोजिट 1 लेफ्ट। अब नॉर्थ से एक बार लेफ्ट मुड़ जाना है, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में। तो प्रारंभ में जब वह चला था उसका फेस था वेस्ट में, प्रारंभ में जब वह चला था उसका फेस था वेस्ट में। ध्यान देंगे, ये जो आप देख रहे हैं सिंबल बेस्ड, ये भी पूछ रहा है, कई बार पूछ चुका है, बिहार सचिवालय एग्जाम में भी पूछ चुका है, और कई एग्जाम में, रेलवे में भी, और कई एग्जाम में पूछ चुका है। ध्यान देते हैं, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। क्रॉस मीन्स क्या हो गया? ए बी के दक्षिण में है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S का अर्थ है S Q के प्रति इस दिशा में है। यहां परसेंटेज है, सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे। ए परसेंटेज बी ए बी के पूरब में है। ए परसेंटेज बी ए बी के पूरब में है। तो P परसेंटेज Q पी क्यू के पूरब में है। पी क्यू के पूरब में है। ध्यान देंगे, पी क्यू के पूरब में है। पी क्यू के पूरब में है।
परसेंटेज है, पहले परसेंटेज देखिए, ए परसेंटेज बी ए बी के पूरब में है, पी परसेंटेज क्यू पी क्यू के पूरब में है, ए परसेंटेज बी ए बी पूरब में है, पी परसेंटेज क्यू पी क्यू के पूरब में है। अब प्लस है, प्लस देखिए, ए प्लस बी ए बी उत्तर में है, ए प्लस बी ए बी उत्तर में है, तो क्यू प्लस आर क्यू आर के उत्तर में है, क्यू प्लस आर क्यू आर के उत्तर में है, तो क्यू रहेगा आर के उत्तर में, कौन रहेगा उत्तर में, क्यू, किसके उत्तर में, आर के उत्तर में, तो आर को डालेंगे नीचे, आर को नीचे डालना होगा, तभी जाकर क्यू आर के उत्तर में होगा। अब माइनस है ना, ए माइनस बी ए बी पश्चिम में है, ए माइनस बी ए बी पश्चिम में है, आर माइनस एस आर एस के पश्चिम में है, आर माइनस एस आर एस के पश्चिम में है, तो कौन पश्चिम में होगा, आर, किसके पश्चिम में, एस के पश्चिम में, आर एस के पश्चिम होगा, तो एस को रखना होगा पूरब, आर के पूरब में एस रखेंगे तो आर एस के पश्चिम में हो जाएगा। एस क्यू के प्रति इस दिशा में है, क्यू से एस का डायरेक्शन देखेंगे, क्यू से एस का डायरेक्शन देखेंगे, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, कौन दिशा हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा, यानी एस क्यू से साउथ ईस्ट में है, यानी दक्षिण पूर्व में है। इस तरह का दो सवाल और है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी पूरब में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ध्यान देंगे। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी पश्चिम में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए डिवीजन बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए डिवीजन बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, तो P प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस का अर्थ है एस पी के प्रति इस दिशा में है। जहां प्लस है तो सबसे पहले प्लस को देखना होगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी पूरब में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, P प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ होगा पी क्यू के पूरब में है। अब माइनस है, माइनस देखिए, ए माइनस बी ए बी उत्तर में है, ए माइनस बी ए बी उत्तर में है, क्यू माइनस आर क्यू आर के उत्तर में है, कौन उत्तर में रहेगा, क्यू, किसके उत्तर में, आर के उत्तर में, कौन उत्तर में रहेगा, क्यू, किसके उत्तर में, आर के उत्तर में, तो आर को नीचे डालिएगा, जैसे आर को नीचे डालिएगा क्यू आर के उत्तर में हो जाएगा, जैसे आर को नीचे डालिएगा क्यू आर के उत्तर में हो जाएगा। प्लस है, फिर से प्लस देखेंगे, ए प्लस बी ए बी पूरब में है, ए प्लस बी ए बी पूरब में है, आर प्लस एस आर एस के पूरब में है, कौन पूरब में रहेगा, आर, किसके पूरब में, एस के पूरब में, कौन पूरब में रहेगा, आर, किसके पूरब में होगा, एस के पूरब में, एस को आर के पश्चिम में डालेंगे तभी जाकर आर एस के पूरब में होगा। अब देखिए क्या कहता है, एस पी के प्रति इस दिशा में है, पी से एस का डायरेक्शन देखेंगे, पी से एस का डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट में वेस्ट, नीचे साउथ,
ये कौन दिशा होगा? पी से एस हो जाएगा साउथ वेस्ट में। कौन दिशा हो जाएगा? साउथ वेस्ट में। एस पी के प्रति इस दिशा में है, यानी पी से एस का डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट में वेस्ट, नीचे साउथ, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ए स्टार बी, ए बी पूरब में है, ए स्टार बी, ए बी पूरब में है। ए परसेंटेज बी, ए बी पश्चिम में है, ए परसेंटेज बी, ए बी पश्चिम में है। ए प्लस बी, ए बी दक्षिण में है, ए प्लस बी, ए बी दक्षिण में है। ए डिवीजन बी, ए बी उत्तर में है, ए डिवीजन बी, ए बी उत्तर में है। एम स्टार एन, डिवीजन पी, परसेंटेज टी है तो एन टी से की दिशा में है। यहां स्टार है, सबसे पहले स्टार देखेंगे, एम स्टार एन, तो ए स्टार बी, ए बी के पूरब में है, ए स्टार बी, ए बी पूरब में है। एम स्टार एन, एम एन के पूरब में है, एम एन के पूरब में है। एन के पूरब में कौन है? एम। अब डिवीजन है तो डिवीजन देखिए, ए डिवीजन बी, ए बी उत्तर में है, ए डिवीजन बी, ए बी उत्तर में है। एन डिवीजन पी, एन डिवीजन पी, एन पी के उत्तर में है। कौन उत्तर में रहेगा? एन। किसके उत्तर में? पी के उत्तर में। ध्यान देंगे, एन रहेगा उत्तर में, किसके उत्तर में? पी के उत्तर में। तो पी को डालेंगे नीचे, जैसे पी नीचे डालेंगे तो एन पी के उत्तर में हो जाएगा। अब परसेंटेज है, परसेंटेज देखिए, ए परसेंटेज बी, ए बी पश्चिम में है, ए परसेंटेज बी, ए बी पश्चिम में है। पी परसेंटेज टी, पी टी के पश्चिम में है। कौन पश्चिम में है? पी। किसके पश्चिम में? टी के पश्चिम में। तो टी को पूरब में डालेंगे, टी को पी के पूरब में डालेंगे, पी टी पश्चिम में हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, एम स्टार एन है, ए स्टार बी, ए बी पूरब में है, एम स्टार एन, एम एन के पूरब में है, एम एन के पूरब में है। डिवीजन है, डिवीजन देखिए, ए डिवीजन बी, ए बी उत्तर में है, एन स्टार पी, एन पी उत्तर में है। कौन उत्तर में रहेगा? एन। किसके उत्तर में? पी के उत्तर में। परसेंटेज है, ए परसेंटेज बी, ए बी पश्चिम में है, पी परसेंटेज टी, पी टी पश्चिम में है, पी रहेगा टी के पश्चिम में। एन टी से की दिशा में है? टी से एन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। टी से एन का डायरेक्शन देखिए, ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट, बीच का डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। यानी एन टी से की दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है। ध्यान देंगे बच्चे, रीजनिंग का संपूर्ण पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल अजय रंजन से रीजनिंग पर मिलेगा। तो आज इतना ही रहेगा। अब जो है कल के क्लास में काफी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है दिया जाएगा। ध्यान देंगे, यदि आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसके लिए संपूर्ण वीडियो को, जिस चैप्टर में जितना वीडियो बना है सबको बारीकी से देखना होगा और हमारे पीडीएफ के प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना होगा।
तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।